गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने चालू किया था, एक नए चैप्टर को चालू किया था, स्टार्ट किया था, जो कि था प्रतिजन प्रतिरक्षी की है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है ना, जिसको हमने एपिटोप पैराटोप्स देख लिए थे इसमें, जिन्हें हम लोग बोलते हैं संलग्न स्थल। संलग्न स्थल बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे देख लिए थे। फिर एक चीज़ देखी थी हमने इसमें, प्रतिजन और प्रतिरक्षी में अंतर। पहले की वीडियोस में भी इन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि हमारे शुरू से लेकर अब तक एंटीजन इम्यूनोलॉजी के चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमने इसमें 4 डिफरेंस भी देख लिए थे। अब हम बात करने वाले कि ये जो इनकी क्रियाएं हैं किस किस प्रकार से हो, कितने पदों में हो। तो ये मुख्य रूप से क्या होती हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में जब भी मध्य में जब भी क्रिया होगी तो हमेशा 3 पदों में क्या होगी, पूर्ण होगी। पहला पद ये कहता है कि दोनों के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करें, देखने का काम करें। तो देखने को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट इंटरेक्शन। ठीक है ना, हिंदी में जिसे बोलते हैं अन्योन क्रिया, अन्योन्य क्रिया। ओके, ठीक है ना, इंटरेक्शन होने का काम हो, पर्सन ए पर्सन बी। ठीक है ना, यह कह सकता हूँ ये क्या है, एंटीजन है, ये है एंटीबॉडी है। एक दूसरे को देखने का काम करें, एक दूसरे को डिटरमाइन करने का काम करें, जांचने का काम करें। तो ये कहलाएगा फर्स्ट स्टेप क्या है, इंटरेक्शन का, अन्योन क्रिया का। द्वितीय पद की यदि बात की जाए तो द्वितीय पद में क्या होंगे, यहाँ से ए आया था, यहाँ से बी आया था, ए बी दोनों आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। मैं बीच में एक गोला बना रहा हूँ, एक गोला बना रहा हूँ। इस गोले को हम लोग डार्क सर्कल के रूप में भी कह देते हैं, कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी डार्क सर्कल बहुत सारी जो इनकी क्रियाएं होंगी, जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, एक क्रिया होती है इसमें सेकंड क्रिया होती है विभिन्न क्रियाएं, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। अभी क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं अवक्षेपण की, बात कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन की, बात कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन ये कहता है किसी भी चीज़ का सॉलिड रूप में, मतलब ठोस रूप में पाया जाना। आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हो, तो प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपने करे हुए हैं, जो जिसमें लास्ट में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बन के आता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। यदि आपने कैल्शियम का कभी प्रैक्टिकल किया है, या और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, इन सब में निकल का किया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की करते हैं हम लोग जब भी। ठीक है ना, तो इनमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बन के निकलता है। ठीक है ना, जो कि सॉलिड सब्सटेंस के रूप में होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी जब भी रिएक्शंस करती हैं, एक कंडीशन क्रिया तो ये हो सकती है कि इनमें प्रेसिपिटेट बन जाए। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं समूहन की क्रिया। इस समूहन की क्रिया के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से रक्त समूह की जांच करते हैं, एगुलेशन जिसे बोलते हैं, समूहन। हमने बात की, एक ले लिया हमने एंटीसीरम ए और एक ले लिया एंटीसीरम बी। ठीक है ना, हमने ब्लड ग्रुप में बात करते हैं हम लोग, ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए बी पाया जाता है, ओ पाया जाता है। ओ को नील भी कहते हैं, जिसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, नील बोलते हैं, जो कि जिसमें एंटीजन्स नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप में यदि एंटीसीरम ए मिला दिया जाएगा, एंटी का मतलब होता है हमेशा विपरीत वाला, एंटीसीरम ए मिला दिया जाएगा, तो ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन ए था उसमें क्या हो जाएगी, एगुलेशन की क्रिया हो जाएगी, समूहन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, जो कि सॉलिड सब्सटेंस के रूप में, यह कह सकते हैं जो फटी हुई, जैसे कि दूध फट जाता है तो पनीर बनता है, इस प्रकार से उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं, कंडीशंस एगुलेशन की जो शो करने लग जाती हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ और कह सकते हैं हम लोग कोशिका
साइटोलाइसिस बोलते हैं इसे। कोशिका लयन की क्रिया हो सकती है, ठीक है ना। क्या हो सकती है? कोशिका लयन। कोशिका का लयन, लयन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूटना। कोई लयन का मतलब होता है क्या? किसी भी चीज़ का टूटना। ओके, ये क्रिया हो सकती है किसी भी कारणवश इन दोनों की कोशिकाएं हैं वो टूट जाए, तो ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। फिर आती है बात किसकी? थर्ड की। ये हो चुकी है हमारे पास। लास्ट में क्या होगा? जो प्रतिजन आया था, हानिकारक प्रतिजन थे, एंटीजन्स थे, हार्मफुल एंटीजन्स थे, वो क्या हो जाएं? बिल्कुल उदासीन हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, या कह सकते हैं हम लोग डेड हो जाएं। या तो क्या हो जाएं? न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएं, या डेड हो जाएं, या कह सकते हैं जितने भी इनके टिश्यूज़ जो बनते हैं, ऊतक जो बनते हैं, ये नष्ट हो जाएं। तो थर्ड जो प्रोसेस होगा, ए था यहाँ पे बी था, क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ के, ठीक है ना। तो ये कह सकता हूँ डेड, ऑब्लिक न्यूट्रल, नष्ट होना या उदासीन होना, नष्ट होना या उदासीन होना। तो इस प्रकार से तीन क्रियाएं यहाँ पे हो सकती थी। तीन क्रिया यहाँ पे हो सकती थी। प्रथम क्रिया थी, ये हमेशा इंट्रक्शन की होती है, अन्योन क्रिया बोलते हैं इसे हम लोग। ये बहुत ही तेज़ी से होती है और निम्न ताप पे होती है। सारे के सारे इसमें क्या किया जाएगा? जितने भी ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नियम होते हैं, ये सारे के सारे किए जाएंगे। साथ ही साथ ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दोनों तरफ से होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इनके बीच में क्या होगा? बंधन बनने का काम भी होगा, जो कि बंध क्या होंगे यहाँ पे? बॉन्डिंग जो भी पाई जाएगी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाए, आयनिक बॉन्ड पाए जा सकते हैं, वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड्स पाए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बंध क्या होंगे? दुर्बल प्रकार के होंगे। सारे बंध क्या होंगे? दुर्बल प्रकार के होंगे, वीक बॉन्ड्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस जो मैंने अभी तीन आपको स्टेप समझाए, इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं तीन पदों में संपन्न होती हैं। कितने में? तीन पदों में क्या होंगी? ये संपन्न होंगी, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट स्टेप की बात की जाए, प्रथम पद, स्टेप फर्स्ट, प्रथम पद की यदि बात की जाए तो प्रथम पद में क्या होगी? यहाँ पे ऊपर भी दिखा रखा है, जैसे मैंने अन्योन क्रिया होगी, इंट्रक्शन होने का काम होगा। प्रथम पद में प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य, प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य अन्योन क्रिया होती है। जैसे हमने बोला इंट्रक्शन, अन्योन क्रिया इंट्रक्शन होती है, ठीक है ना। यह क्रिया तीव्र गति से निम्न ताप पर पूर्ण होती है। तीव्र गति से निम्न ताप पर पूर्ण होती है, ठीक है ना। अब इस क्रिया के अंदर सारे सारे जितने भी बंध बनेंगे, जैसे कि आयनिक बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वॉन्डरवॉल्स बंध बना, ये क्या होगा? दुर्बल बंध पाए जाते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य आयनिक बंध
आयनिक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल बंध, कह सकते हैं वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध, वॉन डर वाल बंध पाए जाते हैं। क्या? दुर्बल बंध पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये तो हो जाता है आपका क्या, फर्स्ट स्टेप। फिर आती है द्वितीय पद की बात। स्टेप सेकंड में हमने बात की कि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं होंगी, जिसमें कुछ क्रियाएं होंगी जैसे अवक्षेपण की, समूहन की या साइटोलाइसिस की, जो कोशिका लयन की क्रिया हम लोग बोलते हैं, ये इसमें पूर्ण हो सकती हैं। इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य क्रिया के फलस्वरूप अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री में भी समझा है। प्रेसिपिटेशन और समूहन की क्रिया एगुलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। एगुलेशन कोशिका लयन, साइटोलाइसिस, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। भक्षाणु नाशन, ये आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने थोड़ा फेगोसाइटोसिस में। ठीक है ना, भक्षाणु नाशन। फेगोसाइटोसिस की क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, किसकी? फेगोसाइटोसिस की यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं। फिर बात की जाती है थर्ड पद, तृतीय पद, तीसरा पद, स्टेप थर्ड की है स्टेप थर्ड की बात की जाती है। ठीक है ना, स्टेप थर्ड की यदि बात की जाए तो इसमें हमने बात की है जितना भी क्रियाएं हो रही हैं ये यहाँ से क्या होंगी, प्रारंभ होगी, और प्रारंभ होने के बाद में जो भी प्रतिजंस है इनको उदासीन किया जाएगा या नष्ट करने का काम करेंगी। तृतीय या कह सकते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया के पश्चात हानिकारक प्रतिजंस का उदासीकरण, हानिकारक प्रतिजंस का उदासीकरण या नष्ट किया जाना अथवा ऊतक होते हैं टिश्यूज, ऊतक का नष्ट किया जाना आदि क्रियाएं होती हैं।
आदि क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। आदि प्रकार की क्रियाएं होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है। ओके, बाकी हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं के सामान्य लक्षण हैं, इनको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।